मुल्की सियासत से बेयकीनी दूर होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इंतखाबात से मुताल्लिक है कि आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या असेंबली की मुद्दत में तौसी की जाएगी। हालांकि हुकूमत बार बार दावा कर रही है कि वो अपनी मुद्दत पूरी कर कर चली जाएगी। जमहूरी हुकूमत अगर वक्त पर घर चली जाती है तो अगला सवाल यह है कि निगरां हुकूमत मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात करवा देगी या गैर मुय्यना मुद्दत तक बैठी रहेगी और फिर IMF के साथ किए गए मुआहदे की तमाम स्टेक होल्डर्स पासदारी करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि इस हवाले से IMF के वफ्द ने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी से मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ हुकूमत इमरान खान समेत 9 मई के जिम्मेदारों से निपटने की हिकमत अमली भी बना रही है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI का केस फौजी अदालत में लाने पर गौर किया जा रहा है। तहम बाज़ वुज़रा की राय है कि चेयरमैन PTI का केस सिविल अदालतों में ही चलाया जाए। इसके अलावा 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला करने वाली खवातीन और 18 साल से कम उम्र अफराद पर फौजी अदालतों में मुकदमा न चलाने का फैसला किया गया है। खवातीन और 18 साल से कम उम्र अफराद पर अदालतों में ही केस चलेंगे। फौजी अदालतों में समाअत के दौरान मुल्जिमान को वकील करने का हक दिया जाएगा। मुल्जिमान के खानदान को हफ्ते में 1 रोज़ मिलने की इजाज़त भी होगी। इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त गुज़िश्ता रोज़ हुई है जब यह खबर सामने आई कि इमरान खान को 9 मई के वाक़यात में मज़ीद मुकदमात में नामज़द कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI को दहशतगर्दी एक्ट के तहत 6 मुकदमात में नामज़द किया गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश के सिलसिले में आज JIT के सामने पेश हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से 9 मई से मुताल्लिक सवालात किए गए, जिस पर दोनों रहनुमाओं ने DIG इन्वेस्टिगेशन को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। हुकूमत इमरान खान के साथ सख्ती से निमटने पर गौर कर रही है, लेकिन मुल्क की सियासत से इमरान खान का किरदार अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसकी एक मिसाल आज सामने आई है जब IMF के वफ्द ने ज़मान पाक जाकर इमरान खान से मुलाकात की है और इस बात की यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश की है कि तहरीक इंसाफ अगर इक़्तिदार में आई तो वो मौजूदा हुकूमत के किए गए मुआहदे की पासदारी करेगी। IMF वफ्द ने इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की थी और पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ने एक बयान में कहा था कि IMF का अमला नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहा है ताकि कौमी इंतखाबात से पहले एक नए IMF प्रोग्राम के तहत कलीदी मकासद और पॉलिसियों के लिए उनकी हिमायत की यकीन दहानी हासिल की जा सके। इसके बाद इमरान खान और IMF के वफ्द की मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ का एलामिया सामने आ गया है कि IMF की टीम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर पर आज उनसे मुलाकात की और इस मीटिंग में IMF के कंट्री चीफ ने वीडियो लिंक के जरिए वाशिंगटन से शिरकत की, जबकि IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्तर पेरेज खुद मुलाकात में मौजूद थी। जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से मीटिंग में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर, शौकत तरीन, उमर अयूब खान, डॉक्टर सानिया निश्तर, शिबली फराज, तैमूर झगड़ा और मुजम्मिल असलम मौजूद थे। मीटिंग का दौरानिया 1 घंटे से ज़्यादा था और इस मीटिंग में हुकूमत के IMF चीफ के साथ होने वाले $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर गुफ्तगू हुई और इस पस मंज़र में तहरीक इंसाफ इस प्रोग्राम की पॉलिसीज़ और मकासद को सपोर्ट करती है। तहरीक इंसाफ मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस IMF मुआहदे को खुश आइंद करार देती है ताकि इसी साल होने वाले इलेक्शन और उसके बाद नई हुकूमत के क़याम तक मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम कायम रहे और बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतज़ाम हो सके। हम प्रोग्राम की इस अहमियत पर भी जोर देते हैं कि कम आमदनी वाले तबकों को बुलंद महंगाई में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। PTI और IMF वफ्द के साथ मुलाकात में मौजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुजम्मिल असलम ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इस मुलाकात की तफसीलात बताई। IMF इस वक्त बहुत परेशान है पाकिस्तान की माशी हालात को देखते हुए और ये जो हुकूमत ने पिछले 14 महीने में जो मिस स्टेप्स लिए हैं बाकायदा तौर पे उन्होंने गिनवाए हमें, जिसमें उन्होंने कहा कि करेंसी इंपोर्ट पे पाबंदी, ये 2 वजूहात की वजह से पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि महंगाई, पाकिस्तान ने अपने तमाम टारगेट्स मिस किए। तो वो हमें ब्रीफ करना चाहते थे कि ये जो चीजें हम करने जा रहे हैं 9 महीने के प्रोग्राम में, तो ये हमारा इरादा है और ये जो पिछली हुकूमत तो नहीं, जो मौजूदा हुकूमत है, इन पे हमने सख्त और कड़ी निगाह रखने के लिए ये चीजें की हैं और आपको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि ये इलेक्शंस क्यों आ रहे हैं, आगे कहीं इलेक्शंस में स्पेंडिंग, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है इलेक्शंस में पैसे खर्च करने का, कि उसको हम जो है फिस्कल डिसिप्लिन को इतना ज्यादा रखें कि ये जो है कि ये ना कि 9 महीने में डीरेलमेंट हो जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी में। यहाँ मुलाकात थी। दूसरी तरफ हुकूमत ने कहा था कि IMF ने शर्त रखी है उसके तहत 4 रुपये तक बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, मगर आज द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक नेपरा ने नवा माली साल के लिए बिजली की कीमतों में 6 रुपये 90 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी है। साथ ही खबर के मुताबिक IMF ने डिमांड किया है कि जो गैस की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा किया जाए और ये दोनों काम 12 जुलाई की बोर्ड मीटिंग से पहले किए जाएँ। हमारे साथ मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़ाहिर तहरीक इंसाफ इस बात का क्रेडिट भी ले रही है
कि देखिए ये इररेलेवेंट करना चाहते हैं इमरान खान को सियासत से, मगर इमरान खान इररेलेवेंट नहीं है। मुआहदे से पहले IMF भी खुद आकर मुलाकात करता है इमरान खान साहब से। दूसरा बात वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हमारे खिलाफ स्टेट की पूरी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, उसके बावजूद मुल्क के मफाद में हमने इस IMF के मुआहदे को इंडोर्स किया है। जी आपकी बात ठीक है। इमरान खान साहब इररेलेवेंट तो बिल्कुल नहीं है। उनकी रेलेवेंस सबसे बड़ी ये है कि इससे पहले IMF के मुआहदे को उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि वजीर खजाना जो हैं उन्होंने टेलीफोन किया। पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को टेलीफोन किया और कहा कि IMF का प्रोग्राम सैबोटाज कर दो। फिर आपको याद, और वो तो मान भी गए भले से। और फिर उसके बाद उन्होंने पंजाब के वजीर खजाना को कहा कि तुम ये वे कह दो ताकि IMF का प्रोग्राम जो है बर्बाद हो जाए, जिस पे उन्होंने कहा कि आप खुदा का खौफ करें। आप क्या कह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान इसमें बर्बाद हो जाएगा, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं IMF के मुआहदे के हवाले से। तो जिस पे उन्होंने कहा नहीं नहीं छोड़ यार, कप्तान कहता है तू कर इसको और बस कर दे। तो रेलेवेंस तो उनकी बन गई ना कि अगर IMF ने मुआहदा करना है, जब इससे पहले वो सबूत फराहम कर चुके हैं कि वो अपनी ज्यादा सियासत के लिए मुल्क को बर्बाद और तबाह करने की, अगर उनके रास्ते में मुल्क आए तो उसे भी बर्बाद करने पे से बाज नहीं आएंगे, तो उनकी रेलेवेंस तो थी। सब तो मगर कम से कम फिर आप क्या ये अप्रिशिएट करते हैं जो पिछले 1 साल की गलतियां हैं उनसे सीखते हुए आज उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंडोर्स नहीं करते हैं, हम इस मुआहदे को सपोर्ट नहीं करते हैं। आज उन्होंने कहा कि हम इसको खुशाइंद करार देते हैं, खुशामदीद करते हैं। जी मेरे ख्याल में ये तो अब थोड़ी देर में बात सामने आएगी कि उन्होंने असल बात क्या कही है। मगर आपको मालूम है इमरान खान साहब ने जब जाने से कुछ अरसा पहले वो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी एकदम दे के IMF का प्रोग्राम बर्बाद किया था, तो वो भी इस वक्त IMF के सामने है। अगर उन्होंने कोई खुशाइंद बात आज की है जिसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी तो अच्छा है। वैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब उनको जरूरत होती है तो वो हर एक को माई बाप बना लेते हैं। आपको याद होगा उन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी क्या क्या बात नहीं की थी, और फिर उसके बाद जब टेलीफोन किया वो उनकी एक कांग्रेस वुमन को तो कहने लगे, पहले कहने लगे ये गद्दार है, इन्होंने आइन को सबवर्ट किया है, इन्होंने पाकिस्तान में एक इलेक्टेड हुकूमत उल्टाई है। फिर कहने लगे कि जनाब का इकबाल बुलंद हो, एक चिट्ठी मेरे हक में लिख दें, बड़ी दूर तक जाएगी, आप लिखेंगी, आप कहेंगी तो बहुत सी चीजें हमारे हक में हो जाएंगी। तो इमरान खान साहब पल में तोला पल में माशा, कभी गद्दार, कभी वफादार, कभी दुश्मन, कभी दोस्त। इस वजह से मेरे ख्याल में मगर एक पॉलिटिकल न्यूसेंस तो है, अगर आप उसको रेलेवेंस कहना चाहें, मैं तो उसको न्यूसेंस कहूंगा। मगर इस सिचुएशन में अब आज जो एक और आम खबर आई है इस बात पर आने से पहले कि जो नेपरा ने 4 रुपए की बजाय 6 रुपए 90 पैसे इजाफे का कहा है, साथ में IMF ने 12 जुलाई से पहले गैस की कीमतों में इजाफे की भी शर्त रखी है। और ज़ाहिर है पहले ही ओगरा नोटिफाई कर चुका है गैस में कीमतों के इजाफे को, SNGPL के लिए 45% और SSGC के लिए 50%। मगर हुकूमत की हिस्ट्री है कि ओगरा नोटिफाई कर भी दे तब भी हुकूमत फूड ड्रैगिंग करती है। तो आप लोग ये करने जा रहे हैं 12 जुलाई से पहले सब कुछ ताकि डिरेल ना हो IMF का प्रोग्राम? देखिए हम तो उस पर काम कर रहे हैं। अगर ये IMF का प्रोग्राम ना भी होता तो हम तो सर्कुलर डेट जिसमें बड़ी मुश्किल से हम निकले हैं उसको मुसलसल कम से कम वेल हेड की हद तक सर्कुलर डेट इकट्ठा ना हो, इसको आगे बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी नई तजावीज़ ओगरा की तरफ से सामने आए उनको सामने रखते हुए गरीब पे कम बोझ डालें और जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके जरिए इस सर्कुलर डेट को कम से कम उसका फ्लो रोके रखें और जो उसके अंदर जमा हो चुके हैं पैसे उनको भी आहिस्ता आहिस्ता लौटा दें। पिछली दफा जो आपने इजाफा किया था वो भी क्रॉस सब्सिडी के मॉडल पे था कि जो गरीब तबका है उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े। तो अभी भी जो IMF की शर्त है कि आप ये इजाफा कर दीजिए, ओगरा नोटिफाई कर चुका है, ये 12 जुलाई से पहले हो जाएगा चाहे आपके क्रॉस सब्सिडी मॉडल के तहत हो। जी देखिए अभी मुझ तक ये कोई शर्त की शक्ल में तो मेरे सामने नहीं आया। हम तो अपने टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए दिन रात काम करते हैं और आज भी हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम चीज़ों का हम जायजा ले रहे थे, जिसमें ओगरा की जो तजावीज़ हैं, जो उन्होंने रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स दोनों कंपनियों की बताई हैं, उनको सामने रखते हुए कई घंटे तक हम उस पर काम करते रहे कि इसमें गरीब को हमने बचाना है तो हम क्या क्या करें और कैसे कैसे करें। तो हम तो अपना काम विद और विदाउट IMF कर रहे हैं, हमेशा करते हैं और अब भी कर रहे हैं। मैं सब और इस सारी सूरत हाल में क्या ये बात सही है
कि हुकूमत बड़ा सख्ती से 9 मई के वाक़यात से निपटने का सोच रही है, इनफैक्ट रियासत सोच रही है, मगर हुकूमत के अंदर अभी भी फीलिंग है कि कम से कम इमरान खान साहब की हद तक मामला मिलिट्री कोर्ट में ना जाए, सिविलियन कोर्ट्स उनका ट्रायल करें। देखिए, हुकूमत कुछ नहीं सोच रही, ना ये हुकूमत का काम है। हुकूमत के अंदर जो इदारे हैं जिन्होंने लाखों वो इकट्ठे किए हैं खाके तस्वीर के और उनको रन किया है हमारी सेंट्रल डेटाबेस में, और वो तमाम एविडेंस जो इकट्ठा किया गया है और सैकड़ों या हजारों लोग जिनको शामिल तफ्तीश किया गया है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये वज़ा किया जा रहा है कि जुर्म क्या है, जुर्म की नौइयत क्या है, जुर्म किस पे किया गया है, और जो जुर्म एक फर्द ने किया है क्या वो जुर्म किस अदालत में ट्रायल होना चाहिए, किस कानून के तहत ट्रायल होना चाहिए, उन तमाम चीज़ों की फाइनलाइजेशन जो है वो बिल्कुल ऐन आइन और कानून के मुताबिक होगी। यानी हुकूमत कोई से कोई गर्ज नहीं है कि किसी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है या सिविल कोर्ट में। हुकूमत की गर्ज इस बात से है कि जुर्म क्या है, उसके ऊपर मगर कौन सा जुर्म में भी मसला है कि आप नए केसेस उन पर बनाए जा रहे हैं, हालांकि वो कैद में थे, वो कह रहे जब मैं था ही नहीं, मुझे तो कैद किया हुआ था, तो मैं कैसे जिम्मेदार हूं। कल भी 6 FIR हो गई उनके ऊपर। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह सी है, ये जो लोग तमाम शामिल तफ्तीश हो रहे हैं ये सबूत फराहम कर रहे हैं। कई लोगों ने तो आप ही के टेलीविजन चैनल पे, मुझे नहीं याद आपके प्रोग्राम में भी आए थे या नहीं, मगर आपके टेलीविजन चैनल पे आके कहा कि उन्हें उकसाया गया, उनकी जहन साजी की गई, उन्हें कहा गया कि जाके हमला करें, आग लगाएं, उनको वुल्फ विस्लिंग की गई 9 मई के दिन, और मुख्तलिफ जो लीडरान हैं उन्होंने कहा कि वहां पर चलो, यहाँ पर चलो, वहां से ट्वीट्स की गई, वहां से तस्वीर और वीडियोस भेजी गई। तो ये हर शख्स के ऊपर तो एक ही कानून नहीं लागू होगा ना, क्योंकि हर शख्स ने तो एक ही हरकत नहीं की। जो जुर्म है अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो साबित होए, सिर्फ तब, यानी ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी में हेरोइन खुद ही डाल के खुद ही 20 किलो हेरोइन का इल्जाम लगा के मौत की काल कोठरी में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सबूत होंगे, शवाहिद होंगे, उनकी मुताबिकत से जो जुर्म होगा उस पर जो कानून लगता होगा और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जिस अदालत में उसका ट्रायल होना चाहिए वहीं पर होगा। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक तरफ तो एक ऐसी सूरत हाल है कि इलेक्शन सर पर हैं और IMF चाहता है कि इस बात की गारंटी हो कि निगरान हुकूमत और फिर अगली मुंतखब हुकूमत भी प्रोग्राम की पासदारी करेगी, और ये 1994 में भी हुआ था जब निगरान हुकूमत IMF के साथ मुआहदे पर मुज़ाकरात कर रही थी। मगर इस वक्त सूरत हाल ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल मिसकमिटमेंट्स की वजह से अब इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद भी ख़त्म हो चुका है। और ये खुशाइंद है कि तहरीक इंसाफ ने आज IMF अब से मुलाकात करके हुकूमत के साथ IMF के मुआहदे को खुशाइंद और मईशत के लिए लाजमी करार दिया है। मगर इस एतमाद को ख़त्म करने में जहाँ मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 माह में किरदार अदा किया, तो वहीं साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा किरदार अदा किया, जिसका आज भी उन्हें मुसलसल ताना पड़ रहा है, जो किरदार तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का अपनी हुकूमत जाने के बाद रहा। मगर दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ दिन पहले जब हुकूमत के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली मुश्किल तरीन टास्क बना हुआ था और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने यह जवाब देना शुरू कर दिया था कि जियो पॉलिटिक्स की वजह से IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा है, और वज़ीर ख़जाना की इस गलत तौजीह पर मुआशी माहिरीन भी उन पर तनकीद कर रहे थे और सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान में मईशत पर कब तक सियासत होती रहेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो PTI जिसने एक साइफर की बुनियाद पर सरीहन झूठ बोला और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करके पाकिस्तान की मुआशी और खारजा पॉलिसी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया और मुल्की मफाद पर अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी, उसी PTI ने मौजूदा हुकूमत के IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक जियो पॉलिटिक्स के बयानिए पर तनकीद शुरू कर दी और उसे मुल्क की खारजा पॉलिसी और डिप्लोमेसी के लिए इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि इसहाक डार का IMF से मुताल्लिक इल्ज़ाम इस नाअहल हुकूमत के ट्रैजिक रिएक्शंस की लिस्ट में एक और इजाफा है। पाकिस्तान को जियो पॉलिटिक्स का विक्टिम करार देना इस हुकूमत के मुल्क की खारजा पॉलिसी और डिप्लोमेसी से मुताल्लिक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी भी करता है। अब ये दिलचस्प सूरत हाल थी क्योंकि कुछ ही अर्सा पहले यही PTI थी जिसने जियो पॉलिटिक्स के एक बेबुनियाद बयानिए के जरिए मुल्क की खारजा पॉलिसी को दाव पर लगाया था। PTI ने अवामी सतह पर यह बयानिया बनाया कि अमेरिका ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूस का दौरा किया था और यह बात अमेरिका को पसंद नहीं आई थी। फिर इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका पाकिस्तान की चीन के साथ कुर्बत से भी खुश नहीं था। फिर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया कि IMF के जरिए भी हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई थी और अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को IMF सपोर्ट करेगा। और जब IMF ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी कि इस हुकूमत
से IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो पा रहा है। पहले वजीर आजम होते हुए इमरान खान ने सुपर पावर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका पर इल्जाम लगाकर मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दिया, मुल्क को ही कटहरे में खड़ा कर दिया। फिर 1 साल तक इस बयानिए को फैलाते गए, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को साजिश के मोहरे करार देते रहे। अपने इस बयानिए को हक व बातिल की जंग और जिहाद का नाम दे दिया। क्या हम कोई गुलाम हैं का नारा लगाया। सियासत, सहाफत, अदलिया और फौज सबको निशाना बनाया। मुखालिफ सियासतदानों को अमरीकी एजेंट और गद्दार कहा। यह फतवा तक दे दिया कि उन्हें वोट देना शिर्क है। उनके बच्चों से शादियां ना करने के हवाले से बयानात दिए। मुखालिफ सियासतदानों के बच्चों को स्कूलों में हिरासा करने की धमकियां दी गई। सोशल मीडिया पर इस बयानिए के हामियों ने इख्तलाफ करने वालों को गालियां दी। अगर किसी सहाफ़ी ने तनकीद किया, इख्तलाफ किया तो उस पर अमरीका से पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। अवाम में अमरीका मुखालिफ जज्बात को भड़काते रहे, लेकिन फिर खुद इमरान खान अपने इस बयानी से पीछे हट गए और सारा इल्ज़ाम जनरल बाजवा पर शिफ्ट कर दिया और अमेरिका को क्लीन चिट दे दी। और फिर जब मौजूदा हुकूमत IMF प्रोग्राम की बहाली में नाकामी पर जियो पॉलिटिक्स का बहाना बना रही थी तो शामी महमूद कुरैशी उसे मुल्क की खारजा पॉलिसी के लिए नुकसानदेह और गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दे रहे थे। और आज खुद तहरीक इंसाफ IMF के वक्त से मुलाकातें कर रही है और उसका फ़ख्र से ऐलान भी कर रही है, दुनिया में किसी मुल्क में खारजा और मुआशी पॉलिसीज़ के साथ इस तरह सियासत नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान में हो रही है। क्योंकि हुकूमत जाती देखकर इमरान खान खुद IMF से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर गए थे, तो उसी IMF ने इमरान खान की हुकूमत के इन इकदामात पर शदीद तनकीद की थी और फिर IMF प्रोग्राम लटक गया था, डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ता चला गया था और फिर इस हुकूमत ने भी सूरत हाल को मजीद मिस हैंडल किया था। यानी पहले इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ रजीम चेंज का बयानिया बनाया, फिर उस पर यू टर्न लेकर अमेरिका से ही ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश शुरू कर दी। इस हवाले से पार्टी की तरफ से लॉबिंग फर्म्स भी हायर की गई। ना सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान उसी अमेरिका से मुतालबा करने लगे कि वो उनकी जमात के लिए मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाए। और 9 मई के वाक़यात से पहले यह खबर भी सामने आई कि तहरीक इंसाफ ने अमेरिका के सिफारत खाने में जाकर अपना मुआशी प्लान शेयर किया और यकीन दहानी कराई कि अगर उन्हें दोबारा हुकूमत मिली तो IMF की शराइत का एहतराम किया जाएगा। उस IMF की शराइत का जिसकी खिलाफ वर्जी करके इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया था। 2 मई को सहाफ़ी रिजवान शहजाद की शाया होने वाली खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अमरीकी इंतजामिया के अहदेदारों को यकीन दिलाया है कि हुकूमत मिलने की सूरत में वो रियासत की तरफ से आलमी मालियाती इदारों और ममालिक से किए गए वादों पर अमल करने का इरादा रखती है। खबर के मुताबिक 2 हफ्ते पहले तहरीक इंसाफ के हुकाम की अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों के साथ एक नशिस्त हुई ताकि PTI का मुआशी बहाली का प्लान शेयर किया जा सके और ये यकीन दहानी भी कराई जा सके कि तहरीक इंसाफ वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह के साथ काम जारी रखेगी। खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने तस्दीक की है कि तहरीक इंसाफ अमेरिका से राब्ते में है। यह खबर 9 मई के वाक़े से 1 हफ्ते पहले की है, जब असद उमर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, फवाद चौधरी पार्टी के तर्जुमान थे। इसलिए खबर के मुताबिक PTI की मुआशी टीम, जिसमें असद उमर और हम्माद अजहर भी शामिल हैं, उसने हाल ही में इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम से PTI की मुआशी पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया है। ये मुलाकात उस सिलसिले की अहम कड़ी है कि जिसके तहत रवां साल फरवरी में पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए एक अमरीकी वफ़द ने फवाद चौधरी से मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक पिछली मुलाकात में अमरीकी हुक्काम ने PTI से कहा था कि वो अपना मुआशी बहाली का प्लान शेयर करे और IMF प्लान से मुतालिक भी अपना मौक़िफ़ बयान करे। खबर के मुताबिक ये प्रपोजल उस वक्त निकाला गया था कि जब तहरीक इंसाफ ने अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और ये यकीन दहानी कराई थी कि वो मुस्तकबिल में अपना अमेरिका मुखालिफ बयानिया छोड़ देगी। खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एक साबिक वफाकी वजीर ने बताया कि PTI ने अमेरिका से 3 महीने का, 9 महीने का, 2 साल का और 5 साल का मुआशी प्लान शेयर किया है। PTI के 2 रहनुमाओं ने बताया कि अमरीकी हुकाम और इमरान खान के दरमियान भी एक मुलाकात हो सकती है, लेकिन फिलहाल उसका वक्त तय नहीं हुआ है। अभी दिलचस्प सूरत हाल है जिसमें PTI अमेरिका से अपना मुआशी बहाली का प्लान शेयर कर रही थी और ये यकीन दहानी करा रही थी कि वो ना सिर्फ बेहतरीन मुआशी प्लान बना चुकी है बल्कि IMF और दीगर मालियाती इदारों समेत दोस्त ममालिक के साथ किए गए मुआशी एग्रीमेंट्स पर भी कायम रहेगी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगी। हालांकि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान आज जिस बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है उसका आगाज़ ही तहरीक इंसाफ ने किया था। तहरीक इंसाफ ने खुद ही IMF से इंतहाई सख्त शराइत पर मुआहदा किया, पेट्रोलियम और बिजली की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। खुद PTI के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते रहे कि IMF से मुआहदे के तहत कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। हमारे प्रोग्राम में भी माना कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है। कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं ये पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं। हम लोगों ने पिछले ये मार्च में पैसे ले चुके हैं इनसे, कई चीज़ें कह के कि ये हम करेंगे। हालिया जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया, PDL में भी कमी की, सेल्स टैक्स भी आपने बहुत कम कर दिया है। तो ये ज़ाहिर है पॉलिटिकली तो पॉपुलिस्ट है डिसीजन, मगर क्या इकोनॉमिकली प्रूडेंट भी है? क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों के इक़दामात की वजह से इकॉनमी
इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होगी तो हमें नजर आ रहा है कि 7 माह में आपने टैक्स तो अच्छा जमा किया है मगर दिसंबर और जनवरी का टारगेट नहीं पूरा किया है, तो किस तरीके से आने वाले दिनों में आप टारगेट अपना पूरा कर पाएंगे? आपकी बात जो है ना उसमें वजन है कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। मगर फिर इसके कुछ दिन बाद गुज़िश्ता साल फरवरी में अपनी हुकूमत जाती देखकर इमरान खान ने IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बजाय मजीद कम करके एक कीमत पर फ्रीज कर दी। बिजली की कीमत भी कम कर दी और अरबों रुपए की अनफंडेड सब्सिडीज़ का ऐलान कर दिया। साथ ही एक और एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान कर दिया और ये दावा भी कर दिया कि अवाम को ये रिलीफ IMF को मना कर दिया गया है। मगर फिर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई और साथ ही उनके इस फैसले ने मुल्क की मईशत को भी सियासत की नज़र कर दिया। मुल्क पर डिफ़ॉल्ट के बादल मंडलाने लगे। नई हुकूमत के लिए IMF का मुआहदा बहाल कराना सख्त तरीन चैलेंज साबित हुआ और मुश्किल सियासी फैसलों में ताख़ीर करके मौजूदा हुकूमत ने भी मजीद नुकसान पहुंचाया। खुद साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ये कहते नजर आए कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछा गए, कुछ तो कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत खत्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मगर इमरान खान आज भी कौम को बताते हैं कि अपनी दौर में अपनी हुकूमत जाते हुए वो पेट्रोल की कीमतें कम कर गए थे, मगर साथ ही हुकूमत को ताना देते हैं कि इनसे IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा है। बाद में खुद IMF की कंट्री रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता प्रोग्राम रिव्यू के बाद प्रोग्राम की शराइत पर अमल ना करने पर तनकीद की गई और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी को मईशत की खराबी की वजह करार दिया गया। गुज़िश्ता साल सितंबर में जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह में यानी जुलाई से दिसंबर 2021 में बजट पर IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक अमल हो रहा था और हुकूमत प्राइमरी बजट सरप्लस देने में भी कामयाब रही थी। मगर फिर तीसरे क्वार्टर में प्रोग्राम टारगेट मिस होना शुरू हो गए और ऐसे ऐलानात कर दिए गए कि गुज़िश्ता माली साल के टारगेट्स के लिए जो हुकूमत ने वादे किए थे वो मुतासिर हो गए। फरवरी 2022 के आखिर में हुकूमत ने खर्चों में 24% का इजाफा कर दिया, जिसकी बड़ी वजह सब्सिडीज का ऐलान था। तेल और बिजली पर 4 माह की सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि बढ़ती हुई दरामदात की वजह से FBR के टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होता रहा, मगर पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी जीरो करने और दीगर खर्चों में इजाफे से गुज़िश्ता माली साल के खसारे का टारगेट खतरे में पड़ गया और पाकिस्तान पर फाइनेंसिंग के दबाव में भी इजाफा हो गया। और इसी के साथ साथ फरवरी में एक ऑर्डिनेंस के जरिए इंडस्ट्री के लिए एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान कर दिया गया, जो कि IMF प्रोग्राम में हुकूमत की तरफ से किए गए वादे के खिलाफ थी। और फरवरी में ऐलान किए गए इस महंगे पैकेज को खत्म करने में देर करने से हुकूमत की फिस्कल कारकर्दगी पर असर पड़ा। यानी वाज़ेह है कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुल्क की मईशत को दाव पर लगाया। फिर मौजूदा हुकूमत भी कोई बेहतर मुआशी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और फैसले करने में ताख़ीर करती रही और यही वजह है कि आज पूरा मुल्क तारीखी महंगाई का शिकार है। इमरान खान की हुकूमत के वजीर खजाना शौकत तरीन ने एतराफ़ किया कि मुझे एक इजलास में बुलाया गया जिसमें हुकूमती अरकान समेत साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल थे और ये कहा गया था कि IMF के साथ बातचीत मुल्क के लिए अहम है, हमें इसमें मुत्तहिद होकर उनसे बात करनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि हम इस हुकूमत के साथ मिलकर IMF से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने हमें निकाला है। मुझे बुलाया गया था, उसमें हफीज शेख साहब भी थे, मिफ्ता साहब भी थे और तारिक बाजवा साहब भी थे, रजा बाकर साहब भी थे और ये गुफ्तगू हुई थी कि इस वक्त IMF की डिस्कशंस काफ़ी क्रिटिकल हैं मुल्क के लिए, सब मिलके यूनाइटेड फेस बनाएं और IMF के साथ गुफ्तगू करें। मैंने कहा देखें, अब अगर आप कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ मिलके IMF को जाके कन्विंस करें कि वो हमारे साथ प्रोग्राम आगे लेके चले, तो मैं वो करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया और हमें इन्होंने बाहर निकाला, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप ये इंटरिम गवर्नमेंट लेके आते हैं तो हम इंटरिम गवर्नमेंट के साथ ताउन करने को तैयार हैं। और फिर 9 मई के वाक़यात से पहले तहरीक इंसाफ अमरीका को यकीन दहानियाँ करा रही थी कि अगर अब हुकूमत में आएंगे तो IMF के साथ काम करेंगे और मुआहदे की शराइत पर अमल करेंगे। और अब पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल करने से पहले IMF तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों से यकीन दहानियाँ मांग रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ फिर नहीं बदल जाएंगी और माजी की गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। और वही तहरीक इंसाफ IMF के हुकूमत के साथ मुआहदे को खुशाइंद करार दे रही है। मगर अलमिया ये भी है कि तहरीक इंसाफ ने वफाक में अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद भी
IMF के साथ पाकिस्तान की डील को नाकाम बनाने की कोशिश की। मौजूदा हुकूमत ने प्रोग्राम बहाली के लिए IMF से वादा किया था कि बजट खसारे और प्राइमरी सरप्लस का टारगेट पूरा करेंगे और इसके लिए सूबे बजट सरप्लस देंगे, मगर गुज़िश्ता साल अगस्त में पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा का एक ख़त सामने आया, जिसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत से कहा था कि सूबाई हुकूमत सैलाब की सूरत हाल के बाइस बजट सरप्लस नहीं दे सकती। फिर कुछ दिन बाद ये शवाहिद सामने आ गए कि बजट सरप्लस ना देने के ऐलान के फैसले की वजह सैलाब की सूरत हाल नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत की IMF से डील नाकाम बनाना थी, क्योंकि उस वक्त PTI के साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना के साथ ऑडियो लीक सामने आ गई थी। उस ऑडियो में शौकत तरीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना से कह रहे हैं कि वफाक को ख़त लिखकर IMF मुआहदे पर अमल करने से इनकार किया जाए, ख़त की कॉपी IMF को भी भेजी जाए। फ्लड्स आए हैं, इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। तो ये ठीक है ना, मैंने ज़रदारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना यह है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले हमारे से आम ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे। ठीक है, मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ और ऑल्सो तो वो कर देंगे। इसके अलावा लीक होने वाली ऑडियो में शौकत तरीन ने पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी से कहा कि ये जो IMF को आपने कमिटमेंट दी है, आपने अब ये कह देना है कि अब हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। शौकत तरीन से मोहसिन लगारी ने सवाल भी किया कि इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा, तो इस पर शौकत तरीन ने कहा कि ये जिस तरह चेयरमैन PTI और दीगर को ट्रीट कर रहे हैं, हमें मिसट्रीट कर रहे हैं, हम ऐसा सीन करेंगे कि ये ना नजर आए कि हम रियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं would Pakistan as a state suffer because of this? Isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा कि जो IMF कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे। Can't stand on one side, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल on the name of वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ शौकत तरीन की ऑडियो को दिफा करती रही, हालांकि इस ऑडियो से यह साबित हो रहा था कि तहरीक इंसाफ एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत आखिरी लम्हात में IMF के साथ मुआहदे को सबूतात करने की कोशिश कर रही थी और अपनी सियासत को मुल्की मईशत पर तरजीह दे रही थी। मगर अब यही तहरीक इंसाफ अमरीका को यकीन दहानियाँ करा रही है कि दोबारा हुकूमत मिली तो हम IMF समेत आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के साथ रियासत के तमाम मुआहदों पर कायम रहेंगे।